राधे राधे प्रियजनों, मैं यहाँ बिल्कुल सकुशल हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल सकुशल स्वस्थ होंगे। तो पिछले श्लोक में श्लोक नंबर 32 से 35 में हमने पढ़ा था कि हम अपने इंद्रियों को किस तरह संतुष्ट कर सकते हैं। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा मैं उसके कमेंट को पिन करूँगी। और साथ में अगर आप मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको और मेरी वीडियो से क्या उपेक्षा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता के पहले अध्याय के श्लोक 36 के हिसाब से अर्जुन कहते हैं, अगर हम ऐसे हमलावरों को मारेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा। इसलिए धृतराष्ट्र के बेटों और अपने दोस्तों को मारना हमारे लिए ठीक नहीं है। हे कृष्ण, सौभाग्य की देवी के पति जो कि स्वयं श्री कृष्ण लक्ष्मी जी के पति थे, हमें क्या मिलेगा और अपने ही रिश्तेदारों को मारकर हम कैसे खुश रह सकते हैं। वैदिक नियमों के अनुसार 6 तरह के हमलावर या अपराधी होते हैं। जहर देने वाला, घर में आग लगाने वाला, दूसरों के घरों में आग लगाने वाला, जानलेवा हथियारों से हमला करने वाला, धन दौलत लूटने वाला, किसी और की ज़मीन पर कब्जा करने वाला और पत्नी का अपहरण करने वाला। ये सभी गुनाह किसने किए थे? कौरवों ने। कौरव भाई पांडवों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहे थे। आतताई का अर्थ है अपराधी या हमलावर, जिन्हें अर्थशास्त्र के अनुसार मार देना जाना चाहिए। अर्थशास्त्र का अर्थ है राजनीतिक वह शाखा जो राजनीति और समाज शास्त्र से संबंधित है। कौरव भाइयों ने पांडवों के साथ ये सभी अपराध किए थे, इसलिए वे मारे जाने के पात्र थे। लेकिन अर्जुन के मामले में हमलावरों की उस खास किस्म पर ध्यान देना चाहिए, यानी उनके अपने दादा, गुरु, दोस्त, बेटे, पोते वगैरह। इन्हीं वजहों से अर्जुन को लगा कि आम हमलावरों के खिलाफ जो कड़े कदम उठाने चाहिए वे उनके खिलाफ नहीं उठाने चाहिए। इसके अलावा साधु संतों को माफ़ करने की सलाह दी जाती है। ऐसे हमलावरों को तुरंत मार देना चाहिए और उन्हें मारने से कोई पाप नहीं लगता। हमलावरों को इस तरह मारना किसी भी आम आदमी के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन अर्जुन कोई आम इंसान नहीं थे। उनका स्वभाव साधु संतों जैसा था, इसलिए वे उनके साथ साधु संतों जैसा व्यवहार करना चाहते थे। लेकिन इस तरह का साधु संतों वाला व्यवहार क्षत्रिय के लिए सही नहीं है। हालांकि राज्य के प्रशासन में जिम्मेदार व्यक्ति का साधु संतों जैसा होना जरूरी है, लेकिन उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवान राम इतने नेक और साधु स्वभाव के थे कि लोग उनके राज्य में रहने के लिए उत्सुक रहते थे, उनके राम राज्य में रहने के लिए उत्सुक रहते थे। लेकिन भगवान राम ने कभी भी कायरता नहीं दिखाई। रावण ने भगवान राम के विरुद्ध आक्रामकता दिखाई थी, क्योंकि उसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। लेकिन भगवान राम ने उसे ऐसा सबक सिखाया जिसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में नहीं मिलती। लेकिन
अर्जुन के मामले में हमलावरों की उस खास किस्म पर ध्यान देना चाहिए, यानी उनके अपने दादा, गुरु, दोस्त, बेटे, पोते वगैरह। इन्हीं वजहों से अर्जुन को लगा कि आम हमलावरों के खिलाफ जो कड़े कदम उठाने चाहिए वे उनके खिलाफ नहीं उठाने चाहिए। इसके अलावा साधु संतों को माफ करने की सलाह दी जाती है। संत स्वभाव वाले लोगों के लिए ऐसे निर्देश किसी भी राजनीतिज्ञ आपातकाल से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अर्जुन का मानना था कि राजनीतिज्ञ कारणों से अपने ही सगे संबंधियों की हत्या करने के बजाय धर्म और संत सुलभ व्यवहार के आधार पर उन्हें क्षमा कर देना ही बेहतर होगा। इसलिए उन्होंने केवल क्षणिक शारीरिक मुख के लिए ऐसी हत्या को लाभदायक नहीं माना। आखिरकार राज्य और उनसे मिलने वाले सुख स्थायी नहीं होते, तो फिर वे अपने ही सगे संबंधियों की हत्या करके अपनी जान और शाश्वत मुक्ति को जोखिम में क्यों डालें? इस संदर्भ में अर्जुन का कृष्ण को माधव कहकर संबोधित करना भी महत्वपूर्ण है। वे कृष्ण को यह बताना चाहते थे कि सौभाग्य की देवी के पति होने के नाते उन्हें अर्जुन को ऐसे काम के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए जिससे अंततः दुर्भाग्य ही आए। हालांकि जो कोई भी कृष्ण की शरण में आता है वे उसके लिए कभी दुर्भाग्य नहीं लाते। सनातन धर्म के सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य के 3 आधार दिखते हैं, लेकिन किसी भी धर्म के पतन के समय ना समझ लोग उसके धर्म ग्रंथों का गलत अर्थ और गलत उपदेश देते हैं। ऐसे लोगों को उन महान और अमर वचनों का सही ढंग से इशारा नहीं किया जाता है। कोई भी विचारधारा, चाहे वह कितनी भी महान क्यों ना हो, किसी पीढ़ी का भला तब तक नहीं कर सकती जब तक कि उस पीढ़ी की जीवंत और सक्रिय बुद्धि उस विचार द्वारा प्रतिपादित विचारों और सिद्धांतों से जूझ ना ले। तभी उस युग के बुद्धिजीवी उस विचारधारा की सुखद सांस्कृतिक सुगंध का लाभ उठा सकते हैं। अर्जुन उस दौर के हिंदुओं का एक आम उदाहरण है। हालांकि उन्हें पवित्र ग्रंथों का अच्छा ज्ञान था, फिर भी शास्त्रों के सही अर्थ को लेकर उनमें काफ़ी गलतफहमियां थी। अर्जुन की इन गलतफहमियों को समझकर हमें यह पता चलता है कि किस बात ने व्यास को गीता के रूप में शास्त्रों को फिर से लिखने और उस दौर में हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन को सफलतापूर्ण शुरू करने के लिए प्रेरित किया। महाभारत में मौजूद भगवद गीता ने पौराणिक काल में हिंदू पुनरुत्थान आंदोलन को जन्म दिया। यहाँ अर्जुन के शब्द हमें उस जहरीले माहौल की झलक दिखाते हैं जिसमें व्यास के समय तक हमारे उपनिषदों के पवित्र सत्य सड़ने लगे थे। पाप असल में एक गलती है जो एक गलतफहमी से भरे व्यक्तिगत अहंकार द्वारा अपनी ही दिव्य प्रकृति यानी कि शाश्वत आत्मा के विरुद्ध की जाती है। शरीर, मन या बुद्धि के स्तर पर काम करना किसी इंसान की जिम्मेदारी के अनुरूप नहीं है, बल्कि यह जानवरों की तरह
आवेगों के वश में होकर व्यवहार करने की कोशिश बन जाता है। वे सभी काम और मन में पाले गए विचार जो मन पर गहरे और स्थूल प्रभाव डालते हैं और इस तरह हमारे भीतर मौजूद वास्तविक दैवीय ज्योति की पहचान के बीच मजबूत दीवारें खड़ी करते हैं, उन्हें पाप कहा जाता है। दुश्मनों को मारने के बारे में अर्जुन की विद्वतापूर्ण लगने वाली आपत्ति हमारे पवित्र ग्रंथों की गलत व्यवस्था है और अगर उस पर अमल किया जाता तो यह हमारी संस्कृति के लिए आत्मघाती होता। इसलिए कृष्ण अर्जुन के इस रुख की ना तो तारीफ करते हैं और ना ही आलोचना। वो समझते हैं कि उनका मित्र पागलों की तरह बड़बड़ा रहा है और सबसे अच्छी नीति यह है कि मानसिक रोगी को पहले अपने मन की सारी बातें बाहर निकाल लेने दी जाएं और इस तरह वे खुद ही थक जाए। तो निष्कर्ष यह है कि इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें सर्वश्रेष्ठ साहित्य सीखने को मिल रहा है। भगवद गीता का अध्ययन करने के बाद किसी अन्य शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।